आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बैसला जी। आज इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। किस विषय पे, किन मुद्दों पे इन्होंने रखा है, जानते हैं इनसे। जी बैसला जी, स्वागत जी है। धन्यवाद। मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जो हमारे लोग हैं जो देख रहे हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। मुख्यमंत्री 6 तारीख को जो आए थे उनकी आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। जो सीएम साहब ने जो तोहफे दिए हैं पलवल जिले के लिए, पलवल विधानसभा के लिए, उनके बारे में हमने चर्चा करी थी। जी क्या क्या मुद्दे ऐसे हैं जिनको आप दोहराएंगे? पलवल को क्या दे करके गए हैं? मैं आपको सड़कों की बात करी जाए, साफ सफाई की बात करी जाए, पानी निकासी की बात करी जाए, या बैसलात को उप तहसील की बात करी जाए, या बैसलात में 600 शायद कुछ का केवी का जो वो बिजली का पावर हाउस दिया है उसकी बात करी जाए, या पलवल में पावर हाउस दिया है उसकी बात करी जाए, या खादर में जो ब्लॉक की बात करी जाए, या सड़कों की बात करी जाए। ये सभी बहुत सारी मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी हैं। सीएम साहब की रैली से पहले एक चर्चा चली आ रही थी काफ़ी दिन से कि जब से चर्चा तो तभी से थी जब गौरव गौतम को यहाँ पर खेल राज्य मंत्री बनाया गया था। तो कहा जाने लगा कि गौरव जी यहाँ पर मंत्री हैं तो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक कोई खेल स्टेडियम या कोई ऐसा संस्थान यहाँ पर लाया जाना चाहिए जिससे कि नाम हो पलवल का, पलवल के युवा मोटिवेट हों। तो आज यानी कि सीएम साहब यहाँ घोषणा भी करके गए कि पलवल में एक इंटरनेशनल स्तर का एक स्टेडियम या कुछ ऐसी संस्था यहाँ पर देने जा रहे हैं। तो कुछ खाका आपने और मंत्री जी ने तैयार किया होगा, वो क्या चीज़ हो सकती है और कहाँ पर? नहीं, वो हमारे जो अभी चर्चा हुई पंचायत से, जो बहरौला गांव पंचायत से भी जो बात भी हुई है, डीसी साहब के माध्यम से भी बात हुई है, गौरव जी की मंत्री जी के माध्यम से बात हुई है, उस चीज़ की चल रही है प्रक्रिया। और सीएम साहब ने अनाउंस भी कर दिया है। वो चीज़ बहुत मतलब एक सपना है गौरव जी का, वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी है, उस सपने को साकार होगा। जी अच्छा, सीएम साहब को यहाँ आने को लेकर के काफ़ी कयास लगाए जा रहे थे कि बहुत बड़ी घोषणाएं यहाँ पर होंगी, उसमें से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जैसी चीज़ की तो हुई है। बाकी कुछ शिलान्यास भी हैं, कुछ उद्घाटन भी हुए हैं। करीब 40 करोड़ 39 लाख रुपए का यहाँ पर अनाउंसमेंट एक तरह से मोटी मोटी सी बातों में जो कहा। और एक बात यह मंच पर जब सीएम साहब यहाँ मंच पर बोल रहे थे तो उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले हरियाणा प्रदेश में एक भी गांव ऐसा नहीं था पूरे प्रदेश में जहां 24 घंटे बिजली आ रही हो। लेकिन उसी मंच पर सीएम साहब ने तो कहा कि एक भी गांव नहीं था, और उसी मंच पर कृष्णपाल गुर्जर हैं, उन्होंने कहा था कि 2014 से पहले 600 गांव केवल ऐसे थे जिसमें 24 घंटे बिजली आती थी। अब किसकी बात सही है और किसकी गलत है? नहीं, ये थोड़ा सा लैंग्वेज में उसमें दिक्कत होगी। मेरे को लगता नहीं है, शायद 2014 से हमारे पलवल में तो शायद नहीं थी 24 घंटे लाइट। बात तो पूरे प्रदेश की ही की जा रही थी, जी और जी जी। पूरे प्रदेश का ही खाका उन्होंने सीएम साहब ने लगभग 6000 के लिए बोला था। और कृष्णपाल गुर्जर हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, यहाँ के सांसद हैं, उन्होंने कहा था कि 5785। सीएम साहब ने 85 आंकड़ा दिया था और कृष्णपाल जी ने 6000, लगभग 6000 आंकड़ा दिया था। तो पलवल की तो बात नहीं थी, पूरे प्रदेश की ही बात थी। नहीं, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड वो नहीं होगी क्योंकि मेरे को लगता नहीं है उस सेम सी बात होंगी। मतलब जो वो कृष्णपाल जी ने शायद गलती से कुछ ऐसा हो गया होगा, नहीं तो ये चीज़ ठीक है। जो सीएम साहब ने कहा था वो ठीक है, शायद गलती से हो गई होंगी चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर कनेक्टिविटी को लेकर के कुछ बातें की जा रही हैं। कनेक्टिविटी तो मैं समझता हूँ कि पलवल में बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है। पहले से यहाँ पर रेलवे लाइन से नेशनल हाईवे है यहाँ पर। पहले नेशनल हाईवे नंबर 2 हुआ करता था, अब उसका नाम बदल करके 19 कर दिया, लेकिन नेशनल हाईवे तो है, ये बहुत पुराना जी नेशनल जी। हाईवे है, सैकड़ों वर्षों से। और रेलवे लाइन भी सैकड़ों वर्ष पुरानी यहाँ पर है। कनेक्टिविटी तो दो मायने में तो पहले थी, और उसके बाद केजीपी और केएमपी निकाले जाने के बाद कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई। तो अब और ऐसी कौन सी कनेक्टिविटी की बात की जा रही है कि जो जिससे पलवल की बेहतर कनेक्टिविटी होगी? नहीं, हमारे जो पलवल के चारों तरफ से जो पलवल ब्लॉक होता है, ब्लॉक इसलिए होता है कि हथीन से या मेवात से या मतलब कहीं से भी, तो वो लोग अगर पलवल, अगर किसी को काम फरीदाबाद जाना है तो कहीं भी, मतलब होडल जाना है, आगरा जाना है या दिल्ली जाना है, तो पलवल से ना आके वो बाईपास अगर अब बन जाएगा तो ये सहूलियत हो जाएगी। ऐसा ही हम नहर जो हमारे बताया कि जो आगरा नहर पे जो फरीदाबाद तक रोड बना हुआ है, उसे हम होडल तक, मुख्यमंत्री जी ने कहा है होडल तक उसको, उसकी एक कमेटी बनेगी। कमेटी के उसके बाद फिर एनओसी की कोई इशू होगा सर यूपी गवर्नमेंट से। सीएम साहब टच में है इस चीज़ में। अच्छा, एक लोग जानना चाहते थे कि मेट्रो की घोषणा हो चुकी है और एक तरह से मोहर लग चुकी है कि पलवल तक मेट्रो लाइन आएगी,
और आगे हो सकता है कि वो होटल तक भी जाए। लेकिन इस सभा में लोग सोच रहे थे कि मेट्रो के लिए काम कब से शुरू हो जाएगा, इसकी डेट अनाउंस कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जल्दी होगा। पीएम साहब ने रैली में ही ये वो वादा करा था, ये जल्दी ही होगा, जल्दी होगा। ये सेंटर का काम है, जल्दी प्रोजेक्ट है तो जल्दी होगा ये काम। तो ये थे हमारे साथ में पलवल के भाजपा जिलाध्यक्ष विपिन बैसला जी। इनका कहना है कि सीएम साहब जो यहाँ पर आए थे, जो घोषणाएं करके गए थे, उसके लिए हमने आभार जताया सभी का, और क्योंकि एक बहुत अच्छी और एक सफल रैली हुई है, और उसके लिए मीडिया के साथियों का भी उन्होंने आभार जताया, और यहाँ की जनता ने भी जो उस रैली में यानी कि उस जनसभा में आए थे, जो धन्यवाद रैली में आए थे, उन सब का भी आभार जताया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो सीएम साहब जो अनाउंसमेंट करके गए हैं, वो काम भी बहुत जल्दी स्टार्ट होंगे। पंजाब केसरी टीवी, गुरुदत्त गर्ग, पलवल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।